हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस का स्टडी कर रहे हैं और कैलकुलस में डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं हम लोग। और डिफरेंशिएशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, उसे हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है डीसी ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। उसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्प्ले हो रहा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो ये डिफरेंशिएशन जिस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है उसका हेडिंग है DC of a function DC of a function with respect to another function। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है सेकंड के रेस्पेक्ट में। तो हम फर्स्ट फंक्शन को u टेक करते हैं और सेकंड फंक्शन को हम v टेक करते हैं। u इज इक्वल टू ये हमने टेक किया एंड v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x स्क्वायर। इसे देखने से ये लगता है आप किसी अदर सिंबल को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ देखने से ये फील हो रहा है कि u को डिफरेंशिएट करना है v के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे क्या ज्ञात करना है। तो मुझे ये ज्ञात करना है, यानी मुझे du अपॉन dv फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मुझे? du अपॉन dv। तो du अपॉन dv फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि u को सिंप्लीफाई करेंगे। u जब सिंप्लीफाई होगा तो इसे डिफरेंशिएट करना x के रेस्पेक्ट में इजी होगा। अब हम ये ट्राई करते हैं कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए कौन सा सब्स्टिट्यूशन सुपीरियर होगा। एक है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और दूसरा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम x के जगह पर साइन थीटा पुट करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का कोई आइडेंटिटी नहीं है, बट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी है। लेकिन मुझे ऐसा पुटिंग चाहिए जो दोनों से फॉर्मूला जनरेट करे, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी यूज है और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी यूज है। यानी साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करना सुपीरियर नहीं है, इसका आइडेंटिटी हम नहीं बना पाएंगे। tan पुट भी करेंगे तो वही सिचुएशन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी है, बट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी नहीं है। सेक और कॉसेक भी सुटेबल नहीं है।
यानी ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी हमने देखा उसमें से कोई भी फिट नहीं बैठ पा रहा। तो आप देखिए कि क्या ये पुटिंग सुटेबल हो सकता है क्या। हम लिख रहे हैं यहां पुटिंग x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी x के जगह पर नहीं हम x स्क्वायर के जगह पर कॉस थीटा रखने वाले हैं। तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा और ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा और ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब है कि 1 प्लस कॉस थीटा का आइडेंटिटी है, 1 माइनस कॉस थीटा का भी आइडेंटिटी है। ध्यान रखेंगे कि x के जगह पर cos थीटा नहीं पुट कर रहे, x स्क्वायर के जगह पर हम cos थीटा पुट कर रहे हैं। और ऐसा करके हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं जो आगे देखते हैं। तो ऐसा करने से u कैसे टर्न करता है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। हो गया ये, ऐसे हमने सब्स्टिट्यूट किया। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर 1 प्लस कॉस थीटा है तो इसके लिए ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा अगर है तो हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। अब इसे अगर हम यूज करें तो ये ऐसे टर्न होगा tan इनवर्स और अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये बनेगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस ऐसे। तो tan इनवर्स हुआ। अब है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा कुणाल जी? रूट 2 आगे जाएगा, जोर से बोलिए। रूट 2 कॉमन आ जाएगा सर और cos थीटा बाय 2। अच्छा, अब मोड वगैरह यूज नहीं करेंगे? यस सर, मोड भी यूज, हाँ मोड भी यूज करेंगे ताकि पॉजिटिव होता है रूट। हाँ, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन ऐसा हम एज्यूम करेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम मोड का यूज नहीं करने वाले हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे इसे रूट 2 cos थीटा बाय 2 रूट 2 sin थीटा बाय 2 अपॉन रूट 2 cos थीटा बाय 2
अब हम क्या करेंगे कि tan इनवर्स न्यूमरेटर से √2 का कॉमन बना लेंगे, अंश से √2 का कॉमन बना लेंगे और यहाँ से भी कॉमन बना लेंगे, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इसे अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं √2 cos θ/2 अपॉन फिर √2 से √2 को हम कैंसिल कर देंगे, तो ये होगा tan इनवर्स और आएगा कुछ, इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। इसे हम tan बनाना चाहते हैं तो इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड कितना से कर रहे हैं, cos θ/2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो cos θ/2 अपॉन में cos θ/2 माइनस sin θ/2 और सेम काम इधर भी करेंगे, cos θ/2 sin θ/2 प्लस हो गया। ये रिजल्ट कैसे आया, डिवाइडिंग बाई cos θ/2 आप लिख लेंगे यहाँ कि अंश और हर में cos θ/2 से हमने डिवाइड किया, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये बनेगा कि tan इनवर्स 1 माइनस tan θ/2 अपॉन वन प्लस tan θ/2। अब हम क्या करेंगे कि इसे tan के आइडेंटिटी पर इसे फिक्स करेंगे, इसके लिए कुछ चेंजिंग कर रहे हैं। tan इनवर्स और यहां लिख रहे हैं हम tan π/4 माइनस में tan θ/2 और फिर 1 प्लस tan π/4 और इनटू में tan θ/2। अब बताइए, ऐसा करने से कोई प्रभाव पड़ा इस पर? अभी तो कुछ नहीं पड़ा, लेकिन ये फार्मूला पे आ गया। हाँ, tan π/4 का मतलब हुआ tan 45 डिग्री और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ 1 और फिर 1 इंटू tan θ/2, तो फिर आ जाएगा tan θ/2। यानी ऐसा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन एक बेनिफिट हो गया मुझे, ये जो है एक आइडेंटिटी पर फिट हो गया और वो आइडेंटिटी है tan a-b, यानी π/4 माइनस में थीटा, हाँ π/4 माइनस θ/2। अब ये भी tan है और ये भी tan है, तो इसे हम रिमूव कर देंगे, तो ये होगा π/4 और माइनस में होगा θ/2। हो गया, क्योंकि एक इनवर्स में है और एक विदाउट इनवर्स का है, तो विद सर्टेन कंडीशन रिमूव हो जाता है, ये हट जाता है दोनों, तो ये हुआ u का वैल्यू। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि u इज इक्वल टू π/4 माइनस थीटा का वैल्यू बताइए, यहाँ से थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है,
कितना आएगा थीटा का वैल्यू? कॉस को हम इधर लाएंगे एलएचएस में, तो कॉस इनवर्स होगा, और पहले से एक्स स्क्वायर है तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर होगा। क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो थीटा के जगह पर हम पुट कर देंगे कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये आएगा du अपॉन dx, और पाई बाई 4 का dc होगा 0 माइनस 1/2, और cos इनवर्स एक्स स्क्वायर का dc माइनस 1 अपॉन और एक्स स्क्वायर का dc होगा 2x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो 1 अपॉन अंडर रूट ये क्या हुआ? du अपॉन ऊपर x, हाँ ऊपर में x जो है मिसिंग हो गया, एनवी आएगा, है ना होगा। ये क्या था? du अपॉन dx की वैल्यू थी। अब हम v देखिए कितना है, ये cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, उससे भी हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो उसे करेंगे तो कितना हो जाएगा? dv अपॉन dx, उसे करेंगे तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट, चेन रूल पर सेट करना होगा आपको, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अपॉन में कितना होगा? इनटू में 2x, तो ये हो जाएगा माइनस में 2x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4। अब मुझे निकालना क्या है? फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है du अपॉन dv। तो इसे हम लिख देंगे du अपॉन dx और dx अपॉन dv। ओके, तो du अपॉन dx का वैल्यू बताइए कितना? du अपॉन dx का वैल्यू x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 इंटू dx अपॉन dv। तो इसे dx अपॉन dv है, तो इसे इन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ निकाला है, यहाँ हमने फाइंड किया है dv अपॉन dx, और चाहिए क्या? dx अपॉन dv। तो इसे इन्वर्ट करके लिख दीजिए। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 और अपॉन में माइनस में 2x, x कैंसिल, इससे ये कैंसिल, फाइनल रिजल्ट बताइए कितना आया? फाइनल रिजल्ट आया -1/2, और ये क्या था? यही मेरा आंसर बनेगा। फिर से एक बार इसके प्लानिंग को हम लोग ब्रीफली जो है देख लेते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलस, और कैलकुलस में पढ़ रहे हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में एक टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है डीसी ऑफ अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, यहाँ लिखा हुआ है, और उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम था। यानी हमने क्या किया कि फर्स्ट फंक्शन को u लेट किया और सेकंड फंक्शन को v लेट किया, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन we have to differentiate u with respect to v। यानी मुझे u का dc फाइंड करना था v के रेस्पेक्ट में, यानी हमको फाइंड करना है du अपॉन dv। du अपॉन dv मीन्स dc ऑफ u with respect to v, यानी u को डिफरेंशिएट करना है v के रेस्पेक्ट में। इसीलिए हम कह रहे थे कि dc ऑफ अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, एक फंक्शन का dc निकालना है दूसरे के रेस्पेक्ट में। फिर हमने जब
इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट वाले। तो x के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसे पहले सिंप्लीफाई करना होगा। तो हमने ये जज किया कि √1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही दो गेम चेंजर है उसमें। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा पुट किया जाए जो दोनों के लिए सूटेबल, नॉट फॉर सिंगल, फॉर बोथ, दोनों के लिए सूटेबल होना चाहिए। तो हमने सोचा कि सबसे सुपीरियर कॉस थीटा है, और एक्स स्क्वायर की जगह पर अगर हम x के जगह पर इफ वी पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, देन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हैज नो एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और हमें क्या करना है कि एक ऐसे आइडेंटिटी को चुनना है जो दोनों के लिए फिट हो। तो उसके लिए हमारे पास एकमात्र विकल्प है कॉस को पुट करना, वो भी किसके जगह पर, एक्स स्क्वायर के जगह पर। कई बार देखेंगे डिफरेंट बुक में कुछ राइटर इसे cos 2 थीटा पुट करते हैं, थीटा की जगह पर क्या पुट करेंगे, cos 2 थीटा। उससे क्वेश्चन बनाने की प्लानिंग पर कोई असर नहीं होगा, उससे भी हम सेम रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे। तो cos 2 थीटा पुट करिए या cos 3 थीटा या cos 4 थीटा, उससे मीनिंग नहीं है। मीनिंग ये है कि मुझे cos पुट करना है, क्योंकि 1 प्लस cos थीटा का आइडेंटिटी होता है, 1 माइनस cos थीटा का आइडेंटिटी होता है, इसीलिए हमने ऐसा किया। कई बार आप ऐसी भी सिचुएशन देखेंगे कि अगर हम एक्स स्क्वायर के जगह पर साइन थीटा पुट कर दें तो भी इसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे। बहुत सारे बुक में आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर की जगह पर साइन थीटा पुट किया है, तो बनेगा 1 प्लस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा का आइडेंटिटी होता है, 1 प्लस साइन थीटा के लिए आइडेंटिटी होता है, जिसे हम आपको दिखा सकते हैं यहाँ पर कि 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा बाई 2 और माइनस में साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 होगा। अगर हम ये मानकर चलें कि स्क्वायर रूट पॉजिटिव हो जा रहा है तो ऐसे भी करेंगे ना तो भी हम सेम रिजल्ट पर पहुंचेंगे। ओके, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ओके।